दोस्तों नमस्कार। नया ईआरपी में आपका स्वागत है। आज स्मार्ट डेयरी का हम ट्रेनिंग चैप्टर आपको देने वाले हैं कि हमारा जो डेयरी मिल्क सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या क्या फीचर्स हैं। तो आज सबसे पहले हम बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से स्मार्ट डेयरी आपको मिलेगा। ये स्मार्ट डेयरी को आपको डबल क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा नया ईआरपी कंपनी आपको स्मार्ट डेयरी प्रोवाइड कर रही है। इसमें ये मल्टी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा में चला सकते हो आप। जिस भाषा में आपको ज़रूरत है उस भाषा में आप चलाइए इस सॉफ्टवेयर को। इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका चिलर सेंटर मिल जाएगा। आपको चिलर सेंटर को एंटर करना है। लॉगिन आईडी जो आपको मिलेगी वो आपको लॉगिन करना है। तो इस तरह से आपका ओपन हो जाता है सॉफ्टवेयर। ये डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का। लेफ्ट साइड में आपको कोई पेमेंट, लेजर, डे बुक, आउटस्टैंडिंग ये सारे दे रखे हैं, इससे आप मैनेज कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम आपको इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेयरी भाइयों का, जो भी हमारे डेयरी चिलर प्लांट चला रहे हैं कि सर हमें इसमें अकाउंट कैसे खोलें, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग के लिए आज ये पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं। इसका फुल ट्रेनिंग आपको देते हैं आज, किस तरह से इसमें वर्किंग की जाती है। सबसे पहले हमें डेयरी चालू करने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा क्या सिस्टम है, मतलब हमको कैसे मैनेज करना है। उसके लिए सबसे फर्स्ट टाइम आपको सेटिंग करना पड़ता है। तो ये जो सेटिंग का ये आप देख पा रहे हैं सुपर यूजर के बगल में सेटिंग का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जनरल सेटिंग है। यहाँ से आप जनरल सेटिंग आप मैनेज कर सकते हैं। आपको कैसे सेट वाइज करना है या लिस्ट वाइज करना है कैसे आपको, तो यहाँ पे सारे आपको दे रखे हैं। आपको अकाउंट वाइज करना है, लिस्ट वाइज करना है या सेट वाइज करना है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आपको डिपेंड करता है आप कैसे इसको चलाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे अपना सेटिंग पूरा कंप्लीट सेटिंग करने के बाद ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो सेटिंग करें वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। आपका मिल्क चिलिंग प्लांट है या डेयरी है, आपको जो भी आपको चूज करना है। मॉड्यूल आपको आपके हिसाब से बनाए हुए हैं। यहाँ से आपका सारा पोर्ट है, आपकी कौन सी पोर्ट है, कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं आप, उसका कौन सा डीपीयू है, कौन सा जी टेक का है, गेल टेक का है, ये सब सेट करने के बाद आपको इसको अप्लाई कर देंगे नॉर्मली, और ये आपका अप्लाई हो जाता है सेट। अप्लाई होने के बाद आपको सबसे पहले आपको रेट की सेटिंग करनी होती है। रेट सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये सेटिंग रेट मिल्क सेटिंग दे रखा है। यहाँ पे अलग अलग काव का अलग सेट कर सकते हैं, बीएलसी का अलग सेट कर सकते हैं, एमसी का अलग, एमसीएच का अलग। तो यहाँ से ये नीचे सेटिंग दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग आपको देख पा रहे हैं, फैट, एसएनएफ और सीएलआर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अपने जो जिस टाइप चाहते हैं उस टाइप में आप यहाँ से अपना रेंज दे सकते हैं। फैट की रेंज कितने से कितने तक होना चाहिए, एसएनएफ की रेंज कितने से कितने तक होना चाहिए। ये आपको अल्टर वाइज है, आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं अपने डेयरी के अकॉर्डिंग। तो ये हमें यहाँ से सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट करनी होती है। तो रूट वाइज आप यहाँ पे अपना जो भी चार्ट है वो इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इसका बता दूंगा अभी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी प्रोफाइल है। यहाँ से अपना पूरा कंपनी का प्रोफाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये सारा करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका कंप्लीट मेंटेन हो जाता है। मेंटेन होने के बाद लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया सेटिंग करना। सेटिंग के बाद इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मास्टर है। मास्टर में आप यहाँ से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, क्योंकि हर डेयरी पे आपका चुनी, खल ये सारा मैनेज होता है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग घी, क्रीम, दूध ये सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, उसका रेट वगैरह आप न्यू बना सकते हैं। इसके बाद आता है अकाउंट। ये अकाउंट को समझना है, अकाउंट किस तरह से खोला जाता है। अकाउंट में कुछ नहीं करना है, आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है, न्यू का ऑप्शन मिलेगा। और अगर पुराना कोई देखना है तो व्यू लिस्ट में जाके आप पुराने सारे खाते देख सकते हैं। आप देखो सप्लायर्स के खाते खुले हुए हैं, जितने दूधियाँ हैं। ये मैं आपको डेमो डाटा दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका खाता है, ये आपका खाता इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले उसका नाम डालेंगे। इसमें आपको मल्टी लैंग्वेज है तो किसी भी भाषा में आपको गूगल इनपुट टूल्स चला के आप डाल सकते हैं। रूट का नाम डालेंगे। और यहाँ पे कमीशन सिस्टम है, यानी कमीशन मैनेज कर सकते हैं, बीएम का, सीएम का, अलग अलग जो आप बीएलसी का, ये हेड लोड,
आप हेड लोड चार्ज लगा रहे हैं या कैन का चार्ज लगा रहे हैं, तो ये सब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली इसमें सिर्फ लेजर में ये चीज़ है कि आपको जो भी लेजर खोलें तो अप्लाई चार्ज सेटिंग को क्लिक जरूर कर दें। अगर ये नहीं करते हैं तो आपकी कुछ सेटिंग आपको वहाँ पे शो नहीं होगी, बिल नहीं बनेगा आपका। तो इसका विशेष ध्यान रखें अप्लाई सेटिंग का। और अगर आपको दूध बाय रेट लीटर बाय लेना है, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, SNF फैट से कैसे लेना है, तो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ रेट अपनी सेट कर सकते हैं। बैंक का नाम, उसका खातेदार का नाम, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी हो गया, पैन कार्ड नंबर, तो ये भी आप बिजनेस में अपना डाल सकते हो। तो इस तरह से ये खाता खुल जाता है। और यहाँ से कोई अगर एडिटिंग करना है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा खाता खोलने का। अब खाता खोल लिया हमने और सेटिंग कर ली, अब हमें वर्किंग करनी होती है। वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास काश्तकार आता है जो माल दे रहा है हमारा दूध या जहाँ जिस डेयरी से भी प्लांट से दूध आ रहा है, तो उसका हमें परचेजिंग करना होता है। परचेजिंग के लिए हमने यहाँ पे ये परचेजिंग मेनू दिया हुआ है। परचेज में सबसे पहले डेट डालनी होती है। डेट जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पूछेगा शिफ्ट, किस शिफ्ट का माल आ रहा है, इवनिंग में या मॉर्निंग में। आपने कहा मॉर्निंग में आ रहा है। यहाँ पे हमने सप्लायर्स कोड डाल रखे हैं, आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, कोड से भी सर्च कर सकते हो। सपोज करो मेरे को 1 नंबर का कोड पे परचेज करना है, तो 1 नंबर जैसे मैंने डाला, लालचंद जी अपने आप ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ पे लालचंद जी का वो ये आप खाता आ गया। और यहाँ पे लीटर ये कितना ले रहे हैं, जैसे 10 लीटर दूध ले रहे हैं, 10 लीटर हमको दे रहे हैं वो डेयरी को। और यहाँ पे इसका से 8.5 फैट है और 9.0 आपकी SNF है। तो यहाँ देखो आप BC का रेट ऑटोमेटिक उसने उठा लिया है, क्योंकि आपका चार्ट इंपोर्ट है ऑलरेडी इसमें। तो ये आप ये उठाने के बाद जैसे इंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, मिल्क एंट्री सेव्ड, जैसे सेव करेंगे तो अगर ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद आपका यहाँ से आप डायरेक्ट इंपोर्ट का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास एक्सेल सीट में डाटा है तो डायरेक्टली आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं डाटाबेस को। तो ये ऑप्शन भी देखो, आपकी एक एंट्री हो चुकी है। लालचंद जी की आपकी एक एंट्री हो चुकी। अब ये लालचंद जी सपोज करो दूसरे दिन आते हैं, जैसे सपोज करो 13 तारीख को और आए हमारे पास दूध लेके, तो 13 तारीख की हमने एंट्री 1 नंबर की फिर कर दी। कितना लीटर लाए, जैसे 50 लीटर ले आए। इसका कितना फैट ले आए, 8.5 9.5 आपका SNF है। और आपने एंटर किया तो यहाँ पे क्या है कि आपका 8.5 से ज़्यादा आ गया तो वो उसने नहीं लिया, रेट नहीं बनाया। अब यहाँ पे 9.0 करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसने रेट बना दिया। मतलब उसने हमने पैरामीटर्स दे रखा है, उसके हिसाब से इसका ये ऑटोमेटिकली ये 3500 इतने का दूध आया इसका। तो ये आपने दे दिया पूरा, कितना फैट इसने KG वगैरह सब कुछ बना दिया इसने। तो ये तो रहा हमारे एंट्री करने का, यानी हमें परचेज की एंट्री कैसे करनी है वो हमने बता दिया। अब परचेज एंट्री तो कर ली, अब मेरे को देखना है परचेज कौन कौन सी डेट में कितना परचेज हुआ। तो यहाँ रजिस्टर हमने दे रखा है, रजिस्टर में आपका फिल्टर दे रखा है किस डेट से किस डेट तक का आपको। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, जैसे आप ये अप्रैल से मैं ले लेता हूँ, 1 अप्रैल से मैं इसको आपको परचेज एक बार करके दिखा देता हूँ, यहाँ परचेज किस तरह से होता है। अभी इसको लॉगिन करता हूँ, तो क्लिक हो गया था तो वो क्लोज हो गया था। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया, तो यहाँ परचेज रजिस्टर पे गया और यहाँ पे मैंने 1/4 डाल दिया। 1/4 से लेके अभी तक की मैं परचेज देखता हूँ। यहाँ पे मिल्क वाइज लेना है या ऑल लेना है, BC का लेना है या किसका लेना है, शिफ्ट वाइज भी ले सकते हो, रूट वाइज भी ले सकते हो। या अगर ऑल का चाहिए तो ओके करेंगे। तो यहाँ से देखो ऑल का डाटा मिल जाता है आपको। तो यहाँ से ये पूरा परचेज रजिस्टर आ गया। अब परचेज रजिस्टर आपको प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख पाएंगे इसका पूरा डाटाबेस आपका अभी रजिस्टर को प्रिंट कर देगा। ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है और कैलकुलेट करने के बाद आपका ये पूरा रजिस्टर बना देगा, कैसे कैसे आपने परचेज किया है। उसको आप एक्सेल सीट पे भी ले सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये आपका देखो परचेज रजिस्टर को 1 नंबर कोड ने कितना लीटर लिया, उसका फैट कितना था, फैट KG कितना था, SNF KG कितना है, क्या रेट से उसका पड़ा था और उसका नेट अमाउंट कितना बना। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली अब लास्ट में आप देख सकते हैं टोटल भी आ गया। 4,74,000 का उसने माल खरीदा है। और इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारा परचेज रजिस्टर आप इजीली सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। और आपको चाहिए जैसे किस रूट का चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए, जैसे मॉर्निंग का परचेज रजिस्टर चाहिए, तो ये सिर्फ मॉर्निंग का आपको परचेज रजिस्टर यहाँ इसकी मॉर्निंग की आपकी लिस्ट बन जाती है कि मॉर्निंग में आपने कितना पड़े, यानी जिस डेट से डेट। ये आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर फैसिलिटी है, आप जैसा फिल्टर चाहिए वैसा फिल्टर मिल जाएगा आपको। तो मॉर्निंग का उसने पूरा चार्ट बना दिया आपका कोड वाइज।
तो ये दोस्तों आपको कैसा लगा सॉफ्टवेयर, मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सॉफ्टवेयर को ईजीली यूज कर सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज भाषा में, किसी भी भाषा में इसको चला सकते हैं। तो और कोई अगर आपको दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप मेरे जो नंबर ट्रेस हो रहे हैं आप नैनी ERP कंपनी के, तो वो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको परचेज बताया, खाता बताया, कैसे खाता बनाते हैं। जैसे अब इसके बाद इसका बिल भी बनता है 8 दिन में, तो यहाँ से ये कंटिन्यूस बिल का सिस्टम है। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे, आप डेट डालेंगे किस डेट से किस डेट तक का बिल बनाना है। जैसे ये बिल आपका बनाना है, मेरे को तो 1 नंबर का ये बिल बन गया। यहाँ से जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पोस्ट को भी हटा देते हैं, क्योंकि ये लीजन पोस्टिंग है। यहाँ से फिनिश बिल को क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, अभी आपका ये बिल जनरेट कर देगा आपका, मतलब 8 दिन का, 10 दिन का, जिस दिन का आपको बनाना है बिल। तो ये देखो इसने पूरा आपका बिल जनरेट कर दिया। ये देखो आप देख पा रहे हैं पूरा बिल आ गया आपके पास सामने, और ये आपका बिल इसका कम्प्लीटली जनरेट हो चुका है। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों। यहाँ टोटल परचेजिंग आ गई, हमने इतने की परचेजिंग की है। कोई कमीशन होता तो कमीशन भी आ जाता, टोटल बिल अमाउंट ये सारा आपको वहीं शो करेगा। थैंक यू दोस्तों। आप नेक्स्ट हमारा जब ये सॉफ्टवेयर आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इजी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग है, बैलेंस शीट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सब कुछ इसमें दे रखा है। पूरा कंप्लीट ERP है। नैनी ERP स्मार्ट डेयरी सॉफ्टवेयर जो दे रही है, उसमें फीचर्स काफ़ी है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेयरी के, देखिए इसका सॉफ्टवेयर को आप देख पाएंगे, इसमें सारे फीचर्स हैं। कोई पेमेंट, कोई रिसीट, आपका यहाँ तक कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल के देता है सॉफ्टवेयर। स्टॉक इन्वेंट्री भी मेंटेन हो सकती है आपकी, अदर से कोई काम कर रहे हैं तो वो भी आपका स्टॉक मेंटेन। लेजर, आप किसी का लेजर देखना चाहते हैं, किस पे कितना आपका माल आ गया, कितना चला गया, तो वो सारा आप इसमें मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हमने डैशबोर्ड पे आपको दे रखा है सब कुछ, आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।